Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading sodium carbonate react with acid, or how do metal carbonate react with acid. यानी हम बात कर रहे थे कि मेटल कार्बोनेट एसिड से किस प्रकार रिएक्ट करते हैं. हाउ डू मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड. ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, उसी को मैं आगे जोड़ूंगा, जिसमें आपने पढ़ा कि व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. इन दिस reaction reactant we take sodium carbonate and acid hydrochloric acid. We take reactant sodium carbonate and hydrochloric acid together react to form sodium chloride salt, H2O, water and carbon dioxide, CO2. Then today we will study metal hydrogen carbonate react with acid. ठीक है. तो बेटा आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड. ये क्वेश्चन है आज का. आप कल पढ़ चुके थे मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से, आप कल पढ़ चुके थे. आज मैं आपसे बात कर रहा हूं हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड. ठीक है. तो देखिए बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट ये कहाँ से जाएगा, ये टच को क्या देखिए. यस. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड. तो हमारे पास देखो बेटा रिएक्टेंट है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिड. ये रिएक्टेंट के रूप में काम कर रहा है. तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड CO2. ठीक है. इस कंडीशन में देखिए बेटा, अब मैं आपके सामने केमिकल इक्वेशन ले रहा हूं. इसकी केमिकल इक्वेशन में देखें आप, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, या फिर आप पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपको आंसर लिखना है. ठीक है. अब केमिकल इक्वेशन लेती हैं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू फॉर्म साल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. देखिएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को कहेंगे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. रिएक्ट विथ
रिएक्ट विद एसिड, एसिड हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, क्या बनेगा देखो, इधर सोडियम है इधर क्लोराइड, तो NaCl सोडियम क्लोरीन बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, नमक, ये लवण है, प्लस हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन निकाल लो यहां से, वाटर, प्लस CO3 में से ऑक्सीजन निकाल लिए, CO2 बचा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये तो बात हुई केमिकल इक्वेशन यानी लिखने की। रियल में कैसे हुआ विथ डायग्राम देखिए, आ जाइए, ये आपके पास डायग्राम है। ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले हम क्या डालेंगे, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला आपने, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालने के बाद आप इसमें डालेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो आपने ये डाल दिया, ये भी डाल दिया। जैसे ही आपने इसमें डाला, रिएक्ट होने पे क्या बना, अंदर सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस गैस रिलीज कौन सी होगी, CO2। अब यहां पर आप इनकी स्टेज भी लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने जो काम लिया है ये सॉलिड फिजिकल स्टेट में है, HCl एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl बनेगा वो एक्वस बनेगा। ये फिजिकल स्टेट होती है, देखो सॉलिड एक्वस है ना, ये स्टेट होती है। तो जैसे ही यहां से अब CO2 गैस रिलीज हो रही है, ये CO2 गैस इस डिलीवरी ट्यूब से होकर कहाँ आ गई, प्रणाली में, टेस्ट ट्यूब के अंदर आ गई। अब टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी हम क्या ले लेते हैं, ये अलग क्वेश्चन बन रहा है कि टेस्ट ट्यूब में हम पहले से लाइम वाटर, चूने का पानी लेंगे, लाइम वाटर, चूने का पानी, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 आपको फ्लो कराना है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराना है, यानी हम कहेंगे ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर के अंदर CO2 गैस पास कराने पर क्या होगा कि एक व्हाइट प्रेसिपिएट मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिएट सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, व्हाइट प्रेसिपिएट सब्सटेंस, श्वेत रंग का अवक्षेप है, ठीक है। लेकिन यदि मोर क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड पासिंग इन कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक सॉल्यूशन है, यदि उसमें अधिक मात्रा में CO2 प्रोवाइड कर दी जाए तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युएबल इन वाटर, जो जल में घुलनशील है, ठीक है। तो यहां देखिए बेटा, पहले आपने रिएक्ट फॉर्मूला लिखा, केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर आपने इसको हिंदी में लिखा, वो इंग्लिश वर्डों में कैसे लिखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन ये बनता है कि द रिएक्शन अक्यूरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन, जिससे यहाँ एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, यदि अधिक मात्रा में, यदि मोर क्वांटिटी में ये CO2 प्रोवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, या हम कहेंगे कि ये जो CO2 रिलीज हो रही है, इस CO2 को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ले, जैसे इक्वेशन देखिए CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे लाइम वाटर, चूने का पानी कहते हैं, जिससे हम पुताई करते हैं ना, कली का पानी, वो है ये चूने का पानी, खड़ी घोल लो या चौक को भी बारीक करके पीस, ये चूने लाइम वाटर है। इस लाइम वाटर ये आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ले रखा है, अब ये CO2 जो आ रही है वो इसमें मिलाया आपने, प्लस CO2, ये सब लेबोरेटरी मेथड है। जो CO2 यहां बनी है उसको लाइम वाटर में जैसे आपने मिलाया, क्या हुआ मिलाने पर, जैसे ही मिलाते हैं यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और यह है व्हाइट प्रेसिपिटेट सब्सटेंस। व्हाइट प्रेसिपिटेट सब्सटेंस प्राप्त होता है, प्लस यहां पर जो पानी है वो अलग से वाटर सॉल्यूशन के रूप में इसमें रहता है, ठीक है। अब लेकिन अधिक मात्रा में,
अधिक मात्रा में यदि इसको और फ्लो करें तो देखो क्या होगा, देखिए यहां जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है CaCO3 और इस CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें और अधिक मात्रा में इस CO2 को आपने फ्लो कर लिया, ठीक है, अधिक मात्रा में, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी यहां ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व थ्रू लाइम वाटर। तो यहां तो इसमें लाइम वाटर में जैसे फ्लो किया कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, लेकिन यदि मोर क्वांटिटी में और अधिक इसमें मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, देखो CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पर ये बना, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और यह जल में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कहूंगा दिस सबस्टेंस सॉल्युबल इन वाटर, और ये जो पदार्थ है वो जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो यहां पर आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड कंप्लीट, देन सेकंड क्वेश्चन कि जो CO2 गैस यहां पे रिलीज हुई उस CO2 गैस को कहां पास किया आपने, यानी ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर से जैसे आपने उसको पास किया कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट सब्सटेंस है। अब यदि इसमें और मोर क्वांटिटी में आप CO2 पास करते हैं तो वहां बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर, और यह जो पदार्थ है वो जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो यहां तक का मैटर क्लियर। देन नेक्स्ट, next question, how do acids and base react with each other, कि एसिड और बेस आपस में कैसे क्रिया करते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, तो एसिड बेस के साथ आपस में यानी किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। चैप्टर के प्रारंभ में आपको मैं विभिन्न प्रकार के एसिड एंड बेसिस के फॉर्मूले आपको लिखा चुका, समझा चुका कि एसिड्स क्या है, बेस क्या है। अब यदि हम क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट, अम्ल और क्षार किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं विथ ईच अदर, आपस में एक दूसरे से परस्पर कैसे क्रिया करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैं कहूं एसिड रिएक्ट विथ बेस, शॉर्ट में कह सकता हूं एसिड्स रिएक्ट विथ बेस, ठीक है। अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, क्या बनेगा देखिएगा, और रिएक्शन कैसे होगी। फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है, रिएक्टेंट में हमारे पास एसिड प्लस बेस है, बनेगा क्या, तो ध्यान देना, व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन रिएक्ट एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर,
ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एसिड रिएक्ट विद बेस। जब भी एसिड की रिएक्शन बेस से होती है सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। ऑलवेज एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये यूनिवर्सल है। सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिएगा, एक टेस्ट ट्यूब ली आपने और उस टेस्ट ट्यूब में हमने डाला एसिड। जैसे ये टेस्ट ट्यूब आपने ली, ठीक है, ये इसको ओपन रख लो ऊपर से। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले हम डालते हैं HCl, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 5 ml, जो भी आपको क्वांटिटी लेनी है उस क्वांटिटी में हम लें। वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NaOH बेस है, ये आपने लिया। जैसे ही रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्ट विथ ईच अदर। जैसे ही आपस में क्रिया करेंगे, जैसी क्रिया करेंगे इसमें क्या बनेगा, NaCl प्लस जल। यहां पर लिक्विड फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करवाते हैं देखिएगा। डायग्राम आप विभिन्न प्रकार की जैसे रिएक्शंस लेते हो, टेस्ट ट्यूब इस प्रकार ही लेंगे। वही आपने टेस्ट ट्यूब लिया, एसिड डाला, फिर बेस डाला, साल्ट एंड वाटर बन जाता है। देखिए केमिकल रिएक्शन, HCl रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है, ये क्षार है, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ NaCl एंड OH2। ये देखो कैसे बना। यहां पर HCl, इसको जैसे आप घोलोगे H प्लस Cl माइनस, ऐसे इधर Na प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये Na प्लस और Cl माइनस ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, HOH ये आपस में कर लेंगे, ये देखो। तो NaCl बन गया और HOH मिला के H2O बन गया। इस प्रकार इनका निर्माण होता है, ठीक है। और भी अदर एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म न्यूट्रल साल्ट। यह न्यूट्रल साल्ट बन रहा है और न्यूट्रल साल्ट बनने के कारण ड्यू टू फॉर्म ऑफ न्यूट्रल साल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल साल्ट बनने के कारण इसको कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती तब भी आपको यही करना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, साल्ट वो न्यूट्रल होगा। यानी हम कहें HCl की pH वैल्यू लेस देन 7, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 एंड pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 7। pH वैल्यू जिसकी 7 है वो न्यूट्रल सबस्टेंस है। कैसा है, न्यूट्रल सबस्टेंस। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है तब भी हमें ये रिएक्शंस लिखनी पड़ती है कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि साल्ट यहाँ पर न्यूट्रल बन रहा है और न्यूट्रल साल्ट जो होती हैं उनकी pH वैल्यू होती है 7, ठीक है। और ये एसिड्स जो होती हैं HCl एसिड pH वैल्यू इज लेस देन 7, बेस जो होते हैं उनकी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, ठीक है। अदर एग्जांपल, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। मैं एसिड प्लस बेस कह रहा हूं, आप बेस प्लस एसिड कहें तब भी बात यही होगी, ठीक है। देन अदर एग्जांपल, अदर्स एग्जाम्पल, एसिड आपने लिया H2SO4,
प्लस, बेस चेंज कर लीजिएगा, मैं बेस ले लेता हूं KOH, ठीक है। यदि मान लो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, इस कंडीशन में क्या बनेगा देखिए बेटा, नंबर 1 ले रहा हूं एग्जाम्पल, तो यहां बनेगा वही कंडीशन, यानी यहां H प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है, K प्लस और OH माइनस, तो हमेशा ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस H2O, K2SO4 प्लस H2O, ये बन गया। बैलेंस करना है तो बैलेंस भी आप कर सकते हैं कि इधर सिंगल है इधर डबल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ हाइड्रोजन डबल इधर हो गई, इधर भी डबल, 2 हाइड्रोजन कितनी हुई 4, 1 ऑक्सीजन, ये कर दो डबल, ये हो गया इक्वेशन, बैलेंस हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, देखिए सेकंड एग्जाम्पल, HCl रिएक्ट विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस MgCl2 प्लस H2O, ये साल्ट है ये वाटर है, तो यहां कहूंगा मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। बैलेंस करना है आपको, बैलेंस दिखेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन यहां पर डबल है, यहां सिंगल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, हाइड्रोजन 2 इधर है 2 इधर 4 हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया, ठीक है। ऐसे और भी आप कई प्रकार के एग्जाम्पल्स लेकर के आप रिएक्शंस कर सकते हैं, जैसे आप H2SO4, ठीक, इसकी आपने जैसे Na से करा दो, क्या बनेगा Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। और देखिएगा HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है वो बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तब क्या बनेगा देखो, CaCl2 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस करना है, ये लो हो गया बैलेंस। तो यहां ये एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ठीक, इधर बेस 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 बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट बेस, एसिड बेस, एसिड बेस, इधर प्रोडक्ट में आइए साल्ट वाटर साल्ट वाटर साल्ट वाटर साल्ट वाटर, नाम सबके आने चाहिए आपसे, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने इस टॉपिक में आपने पढ़ा कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये देखो जो मैं आपको प्रारंभ बता रहा हूं यहां लिखा हुआ है, बेस रिएक्ट एसिड या एसिड रिएक्ट बेस सेम है, बनेगा क्या, साल्ट एंड वाटर, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है बेटा। तो आज आपने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किए, और इन क्वेश्चनों को रफ वर्क करना, रफ के बाद आप फेयर करना। केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, इजी वे में याद नहीं होते, मैं सीरियल वाइज चल रहा हूँ, पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया, ये सेकंड चल रहा है, ठीक है। ये चैप्टर बड़ा भी है और अच्छा भी है, और हमेशा यानी भविष्य में ये काम आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इनको आप एक बार सीख लोगे तो ये आपको हमेशा, जब तक आपको साइंस चलेगी तब तक आप सीखते जाओगे, पढ़ते जाओगे। एक बार जो चीज़ सीख ली आपने, ये आपको जीवन में हमेशा काम आती रहेगी। आज जो आप सीख रहे हो ये आपकी प्रॉपर्टी है, यानी हो सकता है आप इसी से आगे कमा के खाएं, यही आपके जीवन आपका भविष्य बनाए। आज आप जो पढ़ाई कर रहे हो ये प्रॉपर्टी आप इंक्रीज कर रहे हो, ये समझ लेना, ये व्यर्थ में नहीं जाने वाली, ध्यान देना। जो अपनी पढ़ाई को काम ले रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी तो है, वो पढ़ाई कोई अपना बिजनेस बना रहा है, ठीक है। तो बेटा अपनी मेहनत को इसी तरह आगे बढ़ाते रहो।
पढ़ने वाले जो बच्चे हैं रियल में मेहनत करेंगे, भविष्य उज्जवल होगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।